हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं, जो आपका बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, यदि आपने इंग्लिश का पेपर जो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है, उसका विस्तार से उसकी चर्चा की है, यदि आपने नहीं देखा है, और हिंदी का पेपर, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, ठीक है, तीनों पेपरों के बारे में मैंने आपको विस्तार से चर्चा की गई है। मोस्टली उन्हीं प्रश्न पत्र से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। स्टूडेंट, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से सारे लेक्चर्स आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले आप पहले विज्ञान का देखिए। विज्ञान के पेपर देखने वाले हैं जो बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट, देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपका पूर्णांक कितना होने वाला है, 70 होने वाला है। यानी आपका जो पेपर है क्लास 10th का 70 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और थोड़े से यहाँ पर जनरल निर्देश दिए गए हैं, निर्देश के आपको किस किस प्रकार से पेपर करना है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा ऑब्जर्व कर लिया है, मैंने ये सारे पढ़ लिए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या है कि आपको 15 मिनट शुरू, ये जो 15 मिनट है ना, ये 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र रीड करने के लिए हैं। और ये जो प्रश्न पत्र आपका 2 सेक्शन में डिवाइड है, कौन सा, 2 खंडों में डिवाइड है, ए और बे। जो आपका खंड ए है वो उसमें 3 उपखंड हैं, कौन से, के, खे और गे, ठीक है। 3 उपखंड हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों खंड हैं ना। तो आपका जो खंड ए है, कौन सा खंड ए, वो आपको कंप्लीट किस पर करना है, वो आपको OMR शीट पर करना है। आपको बोर्ड जब आपका एग्जाम होगा तो आपको OMR शीट दी जाएगी, ठीक है। जो आपका खंड ए है, कौन सा खंड ए, वो किस पर करना है, OMR शीट पर करना है। और देखिएगा खंड ए के जो सारे प्रश्न हैं सब क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न खंड ए का 1 नंबर का होने वाला है। बस यही थोड़े से निर्देश थे इसमें। और चलिए अब देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ठीक है, सभी करने कंपलसरी हैं। चलिए अब प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए खंड ए आपका शुरू हो जाता है, खंड ए शुरू हो जाता है। तो ये खंड ए में क्या चीज़ है, सबसे पहले इसका उपखंड, मैंने बताया ना खंड ए जो है आपका 3 उपखंडों में डिवाइडेड क्या। और आपके ये 20 क्वेश्चन होंगे जो 20 नंबर के होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, बताइए अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी सही विकल्प होगा, जो भी सही ऑप्शन होगा वो आपको MR शीट में ब्लू या ब्लैक पेन से, और जेल नहीं होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है, वो आपको MR शीट में फुल करना होगा। और आप इसका विकल्प बताइए कौन सा सही है, आप कमेंट में बताइएगा। और इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। अभी थोड़ा सा वीडियो देखिए, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके सम्मुख यानी उनके सामने आपको उनका अंक निर्धारित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है। तो आपके शुरू के जो 20 प्रश्न हैं वो 20 नंबर के होंगे, 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, ठीक है। और देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बोल्ट्जमान से निरूपित करता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण यानी वस्तुबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, बताइए कौन सा है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच में बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें राइट है, चारों में से आपको कमेंट में बताना है। और सभी प्रश्नों को तैयार करना बहुत ही जरूरी है। और देखिए प्रश्न नंबर 5 है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 1/5 है, ठीक है, 1 का 5th पार्ट यानी 1/5 ओम है, का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। इसके विकल्प ये हैं कि 1/5 ओम या फिर इन तीनों में कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षेत्रीय तार में पूर्व से पश्चिम ईस्ट से वेस्ट की और कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट तक। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर
उस बिंदु पर होगी। बताइए कौन से बिंदु पर होगी। इन चारों में आपको सही विकल्प चूज करना है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। देखिए अब उपखंड ख शुरू हो जाता है। उपखंड ख, तो इसमें क्या है, एक मिश्र धातु है। इनमें से चारों में से कौन सा मिश्र धातु है, और निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचान कर लिखिए। इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, इन स्ट्रक्चरों में से चारों में से आपको बताना है। या इन चारों का मतलब ये है आपको ए बी, बी डी या सी डी या बी सी कौन सा सही है आपको बताना है। ऐसे ही ये प्रश्न नंबर 10 है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इनमें से सही विकल्प को आपको चुनना होगा। और प्रश्न नंबर 11 है, एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में कौन सा सही प्रदर्शन है। ठीक है, ये बताना है कौन किस में से, इस स्ट्रक्चर में से। और इस स्ट्रक्चर में से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें बताना है कौन कौन सा सही है। ठीक है, और देखिए प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, कॉलम ए, कौन सा, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम्स बी के दिए गए उन अनुप्रयोगों से कीजिए। ठीक है, मिलन करना है इसमें, और ये आपको चारों विकल्प दिए जाएंगे कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 13 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन सा, क्या लाल कर देता है, इन चारों में से बताना है। देखिए उपखंड ग शुरू हो गया है। ठीक है, खंड ए का कौन सा उपखंड शुरू हो गया है, अब ग, ये लास्ट उपखंड होगा इसका। और इसके बाद सब्जेक्टिव यानी खंड ब शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 14 है, ये आपको चारों में से ऑप्शन में बताना है कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर कौन सा, 15, प्रश्न नंबर 15 में भी आपको बताना है चारों में से क्या है। और प्रश्न नंबर 16, देखिए मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो बहुत टाइम से लग जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, और अपने नोट्स में, नोटबुक में आप इसे नोट्स जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षित गहरी परतों से प्राप्त हुआ तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। इनमें से क्या कर सकते हैं बताइए, चारों में से, इन चारों में से आपको बताना है क्या कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 में है कि चित्र में भाग ए बी और सी किस क्रम में होते हैं। ये भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 18 है, अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इन चारों में से बताना किस क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 है, और ऐसे ही आप प्रश्न नंबर 20 देख सकते हैं। निम्नलिखित चित्र में अंकित मादा जनन तंत्र किस भाग को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो है ना ए, ये जो ए आपको दिखाई दे रहा है, ये किसे प्रदर्शित कर रहा है। आपको यहाँ एरो देख सकते हैं, इस चीज़ को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो बताइए ये चीज़ क्या है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बता दीजिए कौन कौन से बताना है। आप यहाँ देख सकते हैं, इन चारों में से आपको बताना होगा। प्रश्न नंबर, अब देखिए पूरा खंड ए समाप्त हो चुका है आपका, अब खंड ब शुरू हो रहा है। इस खंड ब में क्या होगा, ये पूरा सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होगा। तो देखिए प्रत्येक प्रश्न, अब इसमें सभी प्रश्नों के नंबर उनके सामने सम्मुख दिए जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 है खंड ब का, तो गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए निम्न परिपाटी लिखिए। ठीक है, गोलीय दर्पणों के लिए लिखना है। और ये प्रश्न कितने का है, पहला प्रश्न 4 नंबर का है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, तारे ही क्यों टिमटिमाते हैं। यह प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। ये भी प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर 3 4 नंबर का है। ऐसे ही आप प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं। अब देखिए या तो आपको ये प्रश्न करना है प्रश्न नंबर 4, या फिर इसमें क्या है, और देखिए कितने नंबर का है, ये प्रश्न 6 नंबर का है। ठीक है, प्रश्न कौन सा, 4, प्रश्न 4 6 नंबर का है। या तो आपको ये करना है, या आपको क्या करना है, ये विद्युत मोटर है ना, इसका सिद्धांत लिखना है, और इसका मैकेनिज्म यानी थ्योरी भी लिखनी है, और इसका सिद्धांत भी लिखना है, और बताना है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब उपखंड ख, खंड ब का उपखंड ख शुरू हो गया है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। इनमें से सबकी चित्र संरचनाएं बनानी है। केमिस्ट्री शुरू हो गई है। और देखिए फिर से ये चारों है ना, सभी 1-1 नंबर के, सभी करने हैं आपको। ठीक है, 4 नंबर के हैं चारों। अब देखिए कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक के नीचे दिए गए हैं 10, 20, 7, 14। तो इसमें बताना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है,
और देखिए ख, अब ख में क्या हो जाता है ना, तत्वों को पहचान कर लिखिए, तत्वों को पहचान करनी है इनमें से कौन सा है। यानी ये जो परमाणु क्रमांक है ना, एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर 10, 20, 7 और 14। यहाँ आप देख सकते हैं 20 कैल्शियम वगैरह का है और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। और तत्वों की पहचान करनी है कौन सा तत्व है और कितने नंबर का है। दूसरा है आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए। ये जो चारों है ना, इनके आवर्त समूह भी पहचानने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, और जो कि हाँ प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 6 नंबर, सॉरी 1 नंबर का होगा, और टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके, 6 नंबर होंगे, ठीक है। कितने, 6 मार्क्स होंगे। यानी ये जो रिएक्शंस है ना, इनको आपको संतुलित करनी है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, सबको क्या है आपको संतुलित करना है। और प्रत्येक रिएक्शन कितनी है, 1 नंबर की है, और टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 नंबर का हो जाएगा। या तो आपको अगर ये नहीं हो ना, तो आप ये कर सकते हैं नीचे वाला, कौन सा, क्यों कर सकते हैं, देखिए अथवा लिख रहा है, अथवा का मतलब है या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर आप नीचे वाला कर सकते हैं। और ये कितना, देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है, किस पर, भर्जन पर, संक्षारण पर और संयोजन अभिक्रिया पर, ठीक है ना। और देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तीनों 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। यदि आपसे ये नहीं होते हैं तो आप ये कर सकते हैं। अब देखिए खंड गे, देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये होता उपखंड गे। कौन सा होता है ये, उपखंड गे, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, चलिए कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्टता बताइए। यानी ये संकरण दिए गए हैं, ये संकीर्ण आप सबको दिए गए हैं, इसकी क्या बतानी है, यहाँ पर संतति बतानी है, ठीक है, प्रत्येक की। और एक ये सब क्या होंगे, 1-1 नंबर के होंगे चारों, कौन कौन से, ये और ये 1-1 नंबर के होंगे। प्रश्न नंबर 9 है, रद्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। और कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, वृक्कों के मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का संचित्र वर्णन कीजिए। और कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल लॉलीपॉप आपका प्रश्न पत्र है, सभी को आपको करना होगा क्वेश्चन है ना। और देखिए या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर अथवा लिखा हुआ है, आप मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, यानी उसका एक्सप्लेनेशन करना है, चित्र सहित चित्र भी बनाना है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हैं। यदि आपसे ये नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए यदि इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल बहुत ही इजी पेपर है। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यदि आपने इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर और मैथ का पेपर क्लास 10 का नहीं देखा है, तो मैंने अब पहले भी आपको बताया है कि मैंने इसका जो लिंक है ना, तीनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इतने ही यूजफुल लेक्चर्स मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।